हाँ जी बेटा, नमस्कार। बेटा, अभी तक जो हमने टॉपिक कवर करे हैं उसमें हमने पार और प्रीमियम के केसेस, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के केसेस भी कर लिए हैं। बेटा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है बेटा, ये शेयर कैपिटल के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी चीज़ को समझना बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं आपको आज ये वाला टॉपिक समझाने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब जानते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स कि कंपनी ने, मान लीजिए मार्केट में कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने हैं। एक शेयर का रेट कंपनी ने 10 रुपये रखा है। इसका मतलब कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसीलिए कंपनी 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से इशू कर रही है मार्केट में। बात समझ में आई? लेकिन इस कंपनी के, ए लिमिटेड कंपनी के शेयर्स की मार्केट में काफ़ी डिमांड है। तो इसमें अब कंपनी को क्या हुआ कि कंपनी में जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादा आ गई हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने तो 1 लाख शेयर इशू करने ना, कंपनी के पास 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1 लाख शेयर ही इशू करने हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास 2 रास्ते हैं बेटा। देखिए, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ इसमें कि एक तरफ लिख लेंगे बेटा हम अप्लाइड शेयर्स, एक तरफ लिख लेंगे हम अलॉट शेयर्स, और इसकी एक कैटेगरीज बन जाएंगी, 1 2 3 ऐसे कैटेगरी बन जाएगी इसमें। और इसमें कंपनी क्या करेगी? एक तो कह रही कंपनी, इस तरह से कंपनी इसको डिवाइड कर सकती है शेयर्स को अलग अलग शेयर होल्डर में। जैसे मान लीजिए कंपनी कह रही है जिन लोगों ने जो फर्स्ट 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, कंपनी ने उनको 80,000 शेयर्स फुल दे देने हैं। बात समझ में आई? और जो नेक्स्ट 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, कंपनी ने उनको 20,000 शेयर्स देने हैं। मतलब क्या है? जिस बंदे ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 2 शेयर मिलेंगे, जिस बंदे ने 40 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 20 शेयर मिलेंगे, जिसने 400 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 200 शेयर मिलेंगे। सर, और इसके बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे फिर? बेटा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद पहले हम ये वाली अमाउंट कंप्लीट कर लें। जैसे यहाँ पर कितना बना है? 1,20,000, और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई कितनी है बेटा? 1.5 लाख शेयर्स की। और कंपनी ने देने कितने शेयर्स हैं बेटा? 1 लाख शेयर्स। तो अभी कंपनी ने 80,000 जो फर्स्ट कैटेगरी में बनाए हैं, जो फर्स्ट 80,000 की एप्लीकेशन थी, उनको कंपनी ने 80,000 शेयर्स पूरे दे दिए हैं। 100% शेयर अलॉट हुए हैं। और जो सेकंड कैटेगरी कंपनी ने बनाई है, वो कह रही है कंपनी जो नेक्स्ट 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है उनको हम सिर्फ 50% शेयर्स ही अलॉट करेंगे। मतलब एप्लीकेशंस तो कंपनी को इन 40,000 शेयर्स पर रिसीव हुई है, बट कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर्स ही इशू करने हैं आगे। और जो इसके एक्सेस पैसे हैं, मतलब कंपनी को 40,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव हुई होंगी, कंपनी ने 20,000 की एक्सेप्ट करनी थी। जो बाकी जो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन होंगी वो कंपनी इसको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि अभी एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स पर आई है, बट अगली जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, वो सारी कंपनी ने 20,000 शेयर्स पर मंगवानी है। और कंपनी जब अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, उसमें से जो इसके एक्सेस पैसे आए हुए हैं, 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आई थी जो, उसको कंपनी एडजस्ट कर लेगी अलॉटमेंट में। एक तो ये तरीका होता है बेटा। और जिनको कंपनी प्रपोर्शनेटली शेयर इशू करती है, उनके जो पैसे हैं बेटा वो ऐसे ही एडजस्ट करे जाते हैं, वो वापस नहीं करे जाते बेटा वैसे। जैसे मान लीजिए कंपनी को 40,000 की एप्लीकेशन आई है, एक एप्लीकेशन का रेट है मान लीजिए 5 रुपये का,
तो कंपनी को 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन आई है, लेकिन कंपनी ने शेयर्स कितने दिए हैं उनको 20,000 शेयर दिए हैं। सो 20,000 इंटू 5, कंपनी को एक्चुअल में एप्लीकेशंस आनी कितनी चाहिए थी बेटा? 1 लाख की। इसका मतलब है कंपनी को 1 लाख रुपए की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है बेटा। और ये वाला जो पैसा ज़्यादा आ गया है ये कंपनी वापस नहीं करेगी। ये कंपनी क्या करेगी? इनको अगली कॉल में एडजस्ट करवाएगी पहले। अगर सभी कॉल्स में एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाता है, देन कंपनी जो बाकी का पैसा है वो रिफंड कर देगी। अभी मान लीजिए 1 लाख रुपए बचे हुए हैं कंपनी के पास जो एक्सेस में आए हैं। अभी कंपनी देखेगी कि कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू कब करनी है। अब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट का मान लीजिए रेट था 20,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी ने अलॉट कितने करे हैं? 20,000 शेयर्स करे हैं। सो 20,000 इंटू मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेट है बेटा 7 रुपये, तो आ गया ये 1,40,000 रुपये। इस 1,40,000 को जो कंपनी ने रिसीव करना है, इसमें से कंपनी के पास जो 1 लाख की ये वाली एप्लीकेशंस आई हुई है बेटा, ये कंपनी इसमें से एडजस्ट कर लेगी 1 लाख रुपया कि सर आपने हमें एप्लीकेशन के टाइम पर 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए थे, हमने आपको 20,000 शेयर अलॉट किए थे, आपने हमें एप्लीकेशन 40,000 शेयर पर दी है, तो इसका जो 1 लाख रुपए आपका एक्सेस आया हुआ है हमारे पास, वो आप अपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा लीजिए। तो आपकी अलॉटमेंट कितनी थी? 140 की। 140 में से 1 लाख लेस करा तो बाकी का जो 40,000 है वो आप हमें दे दीजिए। सो दिस इज़ हाउ द कंपनी एडजस्ट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू whom कंपनी अलॉट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। जिनको कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करती है शेयर्स, उनको उनके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का है उसको कंपनी इस तरीके से एडजस्ट करती है बेटा। बात समझ में आई? इसके बाद अभी यहाँ पर शेयर्स पूरे नहीं हुए हैं, 80,000 शेयर और 40,000 शेयर ये बन गए 1,20,000। इधर देखिए 80 और 20, इधर तो 1 लाख बन गए। सर अब बाकी के शेयर्स का क्या करेंगे? बच्चे बाकी के शेयर्स कितने बचे हैं? 30,000 शेयर्स। इनको कंपनी क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। रिजेक्ट का मतलब है इनके कंपनी पैसे रिफंड कर देगी। इसका मतलब है जो फर्स्ट 80,000 की एप्लीकेशंस थी, कंपनी ने उनको 80,000 शेयर्स पूरे अलॉट कर दिए हैं, तो इनका कोई भी एक्सेस का केस नहीं आया। लेकिन जो नेक्स्ट 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन थी, कंपनी ने उनको 20,000 शेयर अलॉट किए हैं। इसका मतलब कंपनी के पास 20,000 शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई। जो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई तो 20,000 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना था? 5 रुपये। कंपनी के पास 1 लाख रुपये ज़्यादा आए हुए हैं। कंपनी के पास 40,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई थी, कंपनी ने अलॉट कितने करे थे? 20,000 शेयर। जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 1 लाख की, वो 1 लाख की एप्लीकेशन को कंपनी ने अगली कॉल में एडजस्ट कर लिया। जो अगली कॉल का रेट था वो था 7 रुपये अलॉटमेंट का। और कंपनी ने कितने शेयर पर पैसे लेने अलॉटमेंट बनी? 20,000 शेयर पर। और 20,000 इंटू 7 किया तो 1,40,000 आ गया। 1,40,000 में से 1 लाख माइनस करा, जो एक्सेस आया था एप्लीकेशन का, जो बाकी का 40,000 है वो कंपनी रिफंड कर देगी। दैट्स इट। ये तो हुआ जिनको कंपनी ने प्रोपोर्शनल शेयर बेसिस पर शेयर दिए हैं। अब जिनको कंपनी ने रिजेक्ट ही कर दिया कि सर यहाँ तक हमारे शेयर ख़त्म हो गए हैं, अब हम आपको जो नेक्स्ट 30,000 की एप्लीकेशन है उनको हम कोई शेयर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो लिमिट है 1 लाख शेयर्स की वो ख़त्म हो गई है। तो अभी आपने जो हमें एप्लीकेशंस मनी दी है 30,000 शेयर्स पर, आप हमसे वो वापस ले लीजिए। ये पैसे जिनको कंपनी रिजेक्ट कर देती है, जिनको कंपनी रिफ्यूज़ कर देती है कि हमने आपको शेयर्स इशू नहीं करने अभी, क्योंकि हमारी जो लिमिट है शेयर्स इशू करने की वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर हमें और शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाकी के कंपनी जो पैसे रिसीव कर रहे हैं कंपनी ने एप्लीकेशन के अलग अलग शेयर होल्डर से, वो कंपनी क्या कर देगी? उनके पैसे वापस कर देगी। दैट्स इट। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये जिनको कंपनी ने प्रोपोर्शनल बेसिस पर इश्यू करे हैं, इनको हम प्रो राटा अलॉटमेंट भी बोलते हैं। प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू करे हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर इशू करे हैं। आइए देखते हैं बेटा, ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6,
कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड और कंपनी ने जो मार्केट में शेयर इशू करने हैं वो है 60,000 शेयर्स। ओके, और यहाँ पर सेम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दिया है कंपनी ने। इसके बाद जो यहाँ पर कंडीशंस हैं वो कह रहे हैं कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक्सेस एप्लीकेशन आती है, तो यहाँ पर कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करने हैं मार्केट में और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1 लाख शेयर की हुई है। तो यहाँ पर हम कैटेगरी बनाएंगे। एक तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, इसका मतलब है जो कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी की आई है, 40,000 शेयर्स पर। कैसे? 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन मनी आई है, कंपनी ने शेयर अलॉट कितने करने हैं, 60,000। जो डिफरेंस है वो एक्सेस शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट फुल शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स। कंपनी ने कहा है कि जो फर्स्ट 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई हैं उनको हम फुल शेयर अलॉट करेंगे। फुल शेयर का मतलब है हम 40,000 शेयर्स पर को 40,000 शेयर्स फुल अलॉट कर देंगे। इसमें कुछ भी हम कहने का मतलब है इसको हम फुल शेयर अलॉट कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, एक तरफ एप्लीकेशन आ गई, एक तरफ क्या आ गई, अलॉटमेंट। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 40,000 को 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। इसके बाद another application of 40,000 shares, another applicants of 40,000 shares will get 50% shares। जो another applicants हैं 40,000 के बाद जो next 40,000 शेयर्स के applicants हैं उनको 50% शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसका मतलब है जो सेकंड कैटेगरी बनी उनमें 40,000 को 20,000 शेयर्स अलॉट हुए और इनके क्या एक्सेस कितने आए हमारे पास, 20,000 शेयर एक्सेस आए। और इनके पैसे को कंपनी किस में एडजस्ट करेगी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी इनके पैसे को कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। मतलब कि नेक्स्ट कॉल जब मंगवाएगी उसमें से ये जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है इसको एडजस्ट कर देगी। अभी देखिए 40-40 यहाँ पे बने 80,000 और यहाँ पर 40 और 20 60,000 बन गए टोटल। इसका मतलब है कंपनी ने यहाँ पर फुल लॉट कर दिए शेयर 60,000 से। इस 60,000 के बाद कंपनी की लिमिट जो है ख़त्म हो गई या कंपनी की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आगे फर्दर शेयर इशू करने की, तो कंपनी के पास अभी भी 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन है जो है बेटा वो अभी भी पड़ी हुई हैं और कंपनी उनको आगे कोई शेयर नहीं देगी। इसलिए कंपनी ये वाले पैसे जो हैं जो रिजेक्ट करे हैं इनको पैसे कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी पैसे। सो इस तरह से कंपनी 1 लाख शेयर्स को 60,000 शेयर्स इशू करेगी। जिनकी एप्लीकेशन 1 लाख शेयर पर आ गई है बेटा उनको कंपनी 60,000 शेयर इशू कर देगी। बात समझ में आई बेटा? आइए, ये था हमारा सम। अभी हम इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है 1 लाख शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, तो एप्लीकेशन कंपनी को कितनी रिसीव हुई है, 4 लाख की। यहाँ पर आएगी अमाउंट 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन काउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट आ गई बेटा 4 लाख रुपीस की। बात समझ में आती है? सबसे पहले एप्लीकेशन की अमाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे हम, शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट 4 लाख रुपीस। ये यहाँ पर एप्लीकेशन की अमाउंट कैंसिल होगी बेटा। अब जो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट कैंसिल हुई है हमने उसको कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट्स में डिवाइड करना है वो देखते हैं बेटा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अभी शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे बेटा? जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें जितने कंपनी ने शेयर अलॉट करके रखे हैं करने हैं
उसकी एप्लीकेशन अमाउंट ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की जाएगी। सो कंपनी ने कितने शेयर इशू करने थे टोटल? कंपनी ने तो 60,000 शेयर इशू करने हैं। तो 60,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन आएगी वो कंपनी कहां पे ट्रांसफर करेगी? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई? 4 लाख की। उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन मींस 1 लाख शेयर के ऊपर 4 के हिसाब से 4 लाख की अमाउंट आ गई, क्योंकि एप्लीकेशन का रेट कितना था? 4 रुपये। इसके बाद कंपनी ने 1 लाख शेयर में से जो 60,000 शेयर्स हैं उस एप्लीकेशन को 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2,40,000 रुपीज़, ये वाली जो अमाउंट है कंपनी ने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। क्यों? क्योंकि ये शेयर एक्चुअल में कंपनी ने अलॉट करे हैं इतने शेयर। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने 40,000 को 20,000 शेयर अलॉट किए हैं ना, तो इसका मतलब जो एक्सेस 20,000 है, जो सेकंड कैटेगरी में थे जिनको 40 को 20,000 शेयर अलॉट हुए थे, उसकी जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी थी वो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर आ गया 80,000 रुपीज़। ये जो 80,000 की अमाउंट है ये कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। बात समझ में आ गई? कंपनी ये वाले पैसे जो हैं ये कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी 80,000 रुपीज़, क्योंकि ये कंपनी ने प्रोपोर्शनेट बेसिस पर इशू करे हैं शेयर्स। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि कंपनी को एप्लीकेशन जो आई थी वो 40,000 शेयर्स पर आई थी, बट कंपनी ने अलॉट कितने करे थे? 20। और जो एक्सेस 20,000 है, ये एक्सेस 20,000 शेयर्स हैं, इनकी जो एप्लीकेशन है ये कंपनी नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेगी, जब नेक्स्ट कॉल कंपनी शेयर होल्डर से मंगवाएगी। और जो थर्ड कैटेगरी है उनको कंपनी ने रिजेक्ट करा था, उनके पैसे कंपनी बैंक अकाउंट में डाल देगी। कितनी अमाउंट? 60 और 20 80,000 शेयर हो गए, और 20,000 बाकी बचे हैं इंटू 4। 80,000 को ही कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी, इसको बैंक अकाउंट में डालेगी। सो जो अमाउंट एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये वाली 4 लाख की अमाउंट से बनेगी। इसके बाद शेयर कैपिटल में जाएंगे 240, शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे 80,000 और बैंक अकाउंट में जाएंगे 80,000। 240 और 80 320, 320 और 80 4 लाख, टोटल अमाउंट बन गई 4 लाख की। बात समझ में आई? सो इस तरह से कंपनी ये जर्नल एंट्री डालेगी। जर्नल एंट्री क्या बनी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट। और एप्लीकेशन में आएंगे 4 लाख रुपए, अलॉटमेंट शेयर कैपिटल में आएंगे 2,40,000, अलॉटमेंट में आएंगे 2 शेयर अलॉटमेंट में आएंगे 80,000 और 2 बैंक में आएंगे 80,000 रुपये। बात समझ में आई? सो इस तरह से कंपनी क्या करेगी? जर्नल एंट्री डालेगी। तो ये जर्नल एंट्री कंपनी ने डाली है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वो वाले पैसे हैं जो वो वाले शेयर्स हैं जो कंपनी ने एक्चुअल में अलॉट करे हैं बेटा। इसके बाद जो अगले 40 को 20 अलॉट हुए थे, जो बाकी के 20 बच गए थे, उनकी जो एक्सेस अमाउंट है वो कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी 80,000 रुपये। इसी तरह से जो नेक्स्ट एप्लीकेंट्स थे उनको कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए कंपनी उनके पैसे को वापस कर देगी 80,000 रुपये। सो इस तरह से कंपनी ये जर्नल एंट्री डालेगी। अमाउंट आएगी 4 लाख, शेयर कैपिटल में जाएंगे 240, अलॉटमेंट में जाएंगे 80 और बैंक में जाएंगे 80,000। इसका टोटल बन गया 4 लाख रुपये। बात समझ में आ गई? अभी जो नेक्स्ट एंट्री है बेटा वो है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रेट था उसका, अलॉटमेंट का रेट कितना था? 3 रुपये का। अभी सर जो ये अलॉटमेंट मनी है क्या ये हम 1 लाख शेयर के ऊपर मंगवाएंगे? जी नहीं बेटा, कंपनी ने जितने शेयर अलॉट करे हैं बाकी की कॉल्स सारी उतने शेयर पर ही मंगवाई जाएंगी, क्योंकि एक के पैसे तो कंपनी ने वापस कर दिए हैं एक कैटेगरी वालों के,
और एक कैटेगरी वालों को कंपनी ने कम शेयर लॉट करे हैं। एक्चुअल में कंपनी ने कितने शेयर लॉट करे हैं? एक्चुअल में तो कंपनी ने 60,000 शेयर लॉट करे ना। तो कंपनी जो अलॉटमेंट मनी है, फर्स्ट कॉल मनी है और फाइनल कॉल मनी है, ये सारी 60,000 शेयर्स के ऊपर मंगवाएगी। बात समझ में आई? सो यहाँ पर अलॉटमेंट मनी आई, शेयर अलॉटमेंट काउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल काउंट, प्रीमियम नहीं है। सो 3 रुपये की अलॉटमेंट है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 180 आ गया। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें कितने पैसे रिसीव करेंगे बेटा, ये समझने वाली बात है। अभी देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने जो प्रपोर्शनेट शेयर इशू करे हैं, जिनको कंपनी ने प्रो राटा बेसिस पर इशू करा है, उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो कंपनी रिफंड नहीं करती। वो कंपनी क्या करती है, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेती है। अगर फिर भी पैसे बच जाएं तो फिर कंपनी उससे नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करेगी। और सारी कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच गए हैं, देन कंपनी जो बाकी के पैसे हैं वो रिफंड कर देती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने हैं बेटा, 180 लेने हैं। अगर कंपनी ने 180 अलॉटमेंट में लेने हैं, कंपनी को एक्सेस कितने आए हुए थे अलॉटमेंट के, ये देखिएगा। मैंने आपको बोला था ना, जो 20,000 शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से थे, वो कंपनी ने वापस कर दिए थे पैसे। और जिनको प्रपोर्शनेट बेसिस पर इश्यू करे थे, मतलब 40,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स दिए थे, तो उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी वो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। तो इसलिए यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा था। अभी जो जहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट लिखा है, इसका मतलब है 80,000 की जो अमाउंट है वो हमने ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करी है। ओके, सो यहाँ पर एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,80,000 टोटल लेने थे कंपनी ने, उसमें से 80,000 की अलॉटमेंट हमने एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट कर दी थी, क्योंकि वो एक्सेस पैसे थे हमारे पास। सो कंपनी बाकी के कितने पैसे रिसीव करेगी, 1,00,000 रुपए। सर हाँ जी बेटा, अगर हमें एक्सेस मनी ज़्यादा होती हमारे पास, मान लो हमारे पास एक्सेस मनी होती 3,00,000 रुपए की, तब कैसे करते बेटा? तब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव ही नहीं करते, क्योंकि हमें 1,80 लेने थे, हमारे पास 3,00,000 उसके एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो हम उसको 1,80 को एडजस्ट करके जो बाकी के पैसे बचते थे, हम उसको नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते। बात समझ में आई? इसी तरह से जो बाकी के पैसे बचते, जैसे 3,00,000 में से 1,80 एडजस्ट हो जाते, तो बाकी के बच गए 1,20 बच गए, तो 1,20 कंपनी उससे नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेती। मान लीजिए उससे नेक्स्ट कॉल होती 1,00,000 रुपए की, तो वो भी एडजस्ट कर लिए, तो सारी कॉल हो गई, तो बाकी के जो 20,000 बचे हैं वो कंपनी रिफंड कर देती। जब तक सारी कॉल में एडजस्ट नहीं होंगे पैसे, तब तक रिफंड नहीं करे जाएंगे कंपनी ने। हाँ, जिनके पैसे कंपनी ने शुरुआत में रिजेक्ट कर दिए हैं, जिनके शेयर्स को कंपनी ने शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया है, उनके पैसे कंपनी स्टार्टिंग में ही वापस कर देती है। बट जिनको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट की जाती है, जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट की जाती है, उनके पैसे कंपनी जो है पहले अगली कॉल में एडजस्ट करती रहती है। जब सारी कॉल में पैसे एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद कंपनी क्या करती है, पैसे रिफंड कर देती है, अगर कंपनी के पास पैसे बच जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 1,80 की अलॉटमेंट थी, उसमें से कंपनी को 80,000 एक्स्ट्रा आए हुए थे, कंपनी ने 1,80 में से 80 लेस करिए, बाकी जो 1,00,000 है वो कंपनी ने रिसीव करे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद आइए देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट कॉल है वो है 2 रुपए की, फाइनल कॉल है 1 रुपए की बेटा। इसमें सेम एंट्री आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 इंटू 2, 60,000 मल्टीप्लाई 2 आ गया 120, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम ड्यू। और इसमें कोई ऐसा कुछ कॉल इन का केस नहीं डाला मैंने अभी, तो ये अमाउंट फुल रिसीव होगी कंपनी को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,20 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी तरह से जो शेयर फाइनल कॉल है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 रुपए की जो है वो फाइनल कॉल है बेटा।
सो 60,000 की अमाउंट आ गई। इसी तरह से कंपनी ने अमाउंट रिसीव करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000, क्योंकि इसमें भी कोई कॉल इन का केस नहीं है। सो ये बेटा हमारे पास हो गया बेटा एक छोटा सा प्रो राटा अलॉटमेंट का केस। और आपको अगर कोई डाउट होगा बेटा, ये लेक्चर अच्छे से देखो, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछना बेटा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये हो गया हमारा एक टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन का ख़त्म। और ये हमने एक छोटा सा सम किया था, इसके हमने अभी बहुत सारे सम करने हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को बेटा आप अच्छे से देखो अभी, और जो नेक्स्ट सम है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, जिसमें हम मल्टीपल टाइम कॉल्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना सीखेंगे। धन्यवाद।